जो अभी जवान नहीं हुए हैं, बच्चे हैं अभी 15 साल के, 13 साल के, 12 साल के, ऐसे बच्चे कौन से देश में 40% से ज्यादा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के शिकार हैं? 40% बच्चे। देश का नाम कौन सा है? भारत। जहां पे इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, जहां के युवाओं में सबसे ज्यादा है इनफर्टिलिटी, जहां पे 16,000 करोड़ रुपए की खर्चा जो देश करता है किस चीज के लिए? इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे। जहां आप जाएंगे छोटे से छोटे टाउन में, वहां पे इनफर्टिलिटी क्लिनिक, IVF सेंटर्स खुले पड़े हैं। कौन सा देश है जहां पे 50% महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल बीमारियां हैं, स्त्री रोग है, यूट्रस में गांठ है? कौन सा देश है जहां पे 30% महिलाओं को, जो कि 40 से 50 के बीच है, जिनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है, 30% महिलाओं को? भारत। जहां पे हर 2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है डायबिटीज की वजह से? कौन सा देश है जहां पे 70% लोगों को जीवन शैली जनित बीमारियां, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, PCOD का प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स हो, पुरुषों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, डस्ट एलर्जी हो, इनको जीवन शैली जनित बीमारियां बोलते हैं। और इन बीमारियों में जिस देश के 70% लोग ग्रसित हैं, जिस देश के अंदर 100 में से 70 लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, इन सभी सवालों के जवाब दुर्भाग्य से भारत है। वो भारत देश जहां की मिट्टी को सोना बोला जाता था, जहां कण कण के अंदर यानी कि जमीन के हर हिस्से के अंदर सोना उपजने की क्षमता है, जहां जड़ी बूटियां का भंडार पड़ा हुआ है। मैं झारखंड के बारे में पढ़ रहा था। झारखंड के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है, लगभग 30% लोग गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं। 30% पॉपुलेशन ऑफ द झारखंड इज बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि उनको एक समय का भोजन भी सुलभ नहीं है। ऐसा राज्य झारखंड है। दुर्भाग्य है, ऐसा राज्य झारखंड है जहां की 70% जमीन जड़ी बूटियों के भंडार को उगाने की क्षमता रखती है, यानी कि सोना उगाने की क्षमता रखती है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में अथाह जड़ी बूटियों का भंडार है। मैं पढ़ रहा था अभी कुछ इंटरनेट पे कि यहाँ पे जितनी जड़ी बूटियां उगती है, उनमें से झारखंड वासी, आदिवासी लोग जिनको जानकारी नहीं है, 40% जड़ी बूटियों को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनका कुछ उपयोग उनको मालूम नहीं है। जो जड़ी बूटियां उगती भी है, उनका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जंगलों में जड़ी बूटियों को उगाने का और उनको काटने का तरीका नहीं आता है। जैसे कुछ जड़ी बूटियां उगती है और उनको उपयोग लेना है तो पूरे पेड़ को उखाड़ लेते हैं, पूरे पेड़ को जड़ के साथ में उखाड़ लेते हैं उसका उपयोग करने के लिए। अगर करते भी हैं तो वो उनकी संख्या कम हो जाती है, उनको फिर से उगाते नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे देश में हो रही है। और जो मैंने वो कोर्स पढ़ा उस समय वो जानकारी मिली कि ऐसा कारण क्या है, क्यों हमारे देश के अंदर जीवन शैली जनित बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। आप में भी जितने लोग बैठे होंगे, आपके भी परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान के लोगों में इनमें से कोई ना कोई बीमारियां जरूर होगी। किसी के बाल झड़ रहे होंगे, किसी की त्वचा खराब हो रही होगी। आज छोटे छोटे गांवों के अंदर मेडिकल स्टोर मिलते हैं। छोटे छोटे गांवों में थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर अंग्रेजी दवा की दुकान होती है कि नहीं होती है? लेकिन वहां पे आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचने वाला कोई किसान या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक बहुत कम नजर आता है। हम अपने देश की तरक्की मान बैठे कि हमारे देश के अंदर जगह जगह पे अंग्रेजी दवाइयों की दुकान है। हमारे देश के लोग खुश होने लगे कि हमारे तो मेडिकल फैसिलिटी मिल गई है। लेकिन ये तरक्की नहीं है। तरक्की क्या है? आप अमेरिका में जाते हैं, जापान में जाते हैं। मैं जापान गया तो मैंने देखा कि जापान के अंदर एक आपको पैरासीटामोल भी चाहिए होती है
या ब्रूफेन चाहिए होती है या कोई भी दवाई चाहिए होती है, तो आप अपने घर से कम भी आपको 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। क्या वो देश डेवलप नहीं है? जापान को विश्व की डेवलप्ड इकोनॉमी में से माना जाता है, यानी कि बहुत विकसित देश है। भारतीयों की तुलना में जापान की प्रति व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा है, और वहां पे आपको मेडिकल की दुकान बहुत दूर तक नहीं मिलती है। इसका मतलब वो देश एक्चुअल में डेवलप है, क्योंकि वो दवाइयों पे अपनी निर्भरता को कम कर चुके हैं। और पूरी दुनिया का जो कचरा है, ये फार्मास्यूटिकल, ये मेडिसिन, ये पूरे भारत में डंप कर दी जाती है कि भैया तुम खाओ और गरीब बने रहो। क्यों गरीब बने रहो? क्योंकि इन दवाइयों के ऊपर हमारा जो खर्चा है, उस खर्चे का अंदाजा लगाने के लिए मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। भारत के अंदर डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, इस बीमारी को जो लोग झेल रहे हैं, इस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, उनकी वजह से भारत को बहुत सारी दवाइयां इंपोर्ट करनी पड़ती है। विश्व की जितना इंसुलिन का उत्पादन होता है, डायबिटीज जिनको होती है उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, वो इंजेक्शन को इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन को विश्व की 90% इंसुलिन को 3 कंपनियां ही बनाती है, और ये तीनों अमेरिका की कंपनियां हैं। भारत जितना इंसुलिन का या मेटफॉर्मिन का या दूसरी दवाइयों को जो सिर्फ डायबिटीज के काम में आती है, इनको आयात करने के लिए भारत सरकार को जितने पैसे खर्चे करना पड़ता है, वो हमारी भारतीय जो सेना है, आर्मी है, उसको जितना बजट दिया जाता है उससे दुगना बजट खर्चा करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की दवाइयां मंगाने के लिए। उतने पैसे के अंदर हम लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनको अच्छा भोजन दे सकते हैं, उनकी शिक्षा पे खर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम दवाइयों के ऊपर भारत आज निर्भर है बहुत सारे देशों पे। ये कारण क्यों है इन सब चीजों के? बहुत सारे डेटा है, अगर मैं बताता रहूंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन स्थिति यह है कि जीवन शैली जो जनित बीमारियां हैं, यानी कि हम लोग, हमारा देश एक तरफ तो कुपोषण का शिकार है। मैं झारखंड के बारे में फिर बताता हूं। झारखंड में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें 30% के आसपास बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि पोषण नहीं मिलता है। ये पोषण होता क्या है? हमारा शरीर, मैं थोड़ा सा, आप बोर मत होइए, थोड़ा आगे हम पैसों की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या मुझे समझ में ऐसा आया जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, यहां पे हूं। हम बहुत सारी कोशिकाओं से, हमारा शरीर जैसे मकान ईंटों से बना होता है। गांव-गांव के अंदर पकोड़े, समोसे, कचौरी, बर्गर, पिज्जा, मिर्ची वड़ा, पता नहीं आप लोग क्या क्या यहाँ खाते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पे ये खाते हैं। हमें जो चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, हमारी जीभ जो मांगती है वो हम लोग खा रहे हैं। हमारे बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, 10 रुपए का नमकीन का पैकेट और आपका चिप्स का पैकेट खा रहे हैं। किसान बेचारा आलू बनाता है, उसका आलू 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो फैक्ट्रियां खरीदती है, और वही किसान के बच्चे जाके वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, 1000 रुपए किलो की चिप्स को खाते हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे देश में हमारा खान पान जो का तरीका है वो गड़बड़ है। हम ठीक से खाना नहीं खाते, हमारे खाने की चीजों में मिलावट है। हम पहले सरसों का तेल खाते थे, प्याज सरसों का तेल, शुद्ध तिल का तेल खाते थे, मूंगफली का तेल खाते थे। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? बाजार से जो पैक वाला तेल हम लोग लेके आते हैं, रिफाइंड के नाम पे हम जहर खा रहे हैं। हम रिफाइंड के नाम पे जहर खा रहे हैं। रिफाइंड तेल खाने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, बांझपन की समस्या आती है, डायबिटीज की समस्या आती है पुरुषों में। उससे हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं। ये सब हमारे खाने पीने की चीजों से गड़बड़ हो रहा है। हम लोग गलत तरीके का तेल खाते हैं, सरसों का तेल भी खाते हैं तो उसमें 40 से लेकर 70% पाम का तेल जो कि विदेशों से मंगाया जा रहा है वो तेल में मिलाया जाता है। हमको अगर बोला जाए कि सरसों का तेल शुद्ध खाने के ऊपर आप 50 रुपये ज्यादा दीजिए, आपको शुद्ध तेल मिलेगा, तो हम वो नहीं खाएंगे। हम मिलावट वाला तेल खाएंगे क्योंकि हमको सस्ता चाहिए। हमारा किसान क्या कर रहा है?
खेत में यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, कीड़े मारने की दवाइयां डाल रहा है। हमारे पास जो जानवर है, जो गाय है, जो भैंस है, वो ज्यादातर हमारी गाय विदेशी किस्म की हम लोग ले आए, ज्यादा दूध देने वाली, वो काली कलर की हॉलिस्टीन गाय ले आए। हमारे पास देसी गाय नहीं है, हम देसी गाय का गोबर डाल के खेती नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूरिया डाल रहे हैं। हमारे खेती करने के तरीके, जैसे हल्दी की बात करूं तो हल्दी को जमीन के अंदर 1 साल से अधिक रखना चाहिए कम से कम, तब उसमें जो औषधीय तत्व है जिसको कुरकुमिन बोलते हैं वो लगभग 5% हो जाता है। अगर 2 साल जमीन में रख देंगे तो औषधीय तत्व की मात्रा 12% हो जाएगी और हमें वो हल्दी 12% वाली कैंसर से बचाएगी, डायबिटीज से बचाएगी, जोड़ों के दर्द से बचाएगी। लेकिन हम जो हल्दी खा रहे हैं उसको 3 महीने में या 6 महीने में जमीन से निकाल दिया जाता है और उस हल्दी में जो औषधीय तत्व है वो ना के बराबर है, ना हमें वो डायबिटीज से बचाएगी, ना कैंसर से बचाएगी, बल्कि उसमें जो यूरिया डाला हुआ है, उसमें जो डीएपी डाला हुआ है, हमको कैंसर भी करेगा, डायबिटीज भी करेगा, हमारे बाल भी गिराएगा, हमें अस्थमा भी करेगा, हमें जोड़ों का दर्द भी देगा। तो मुझे ये समझ में आया ये सब जानने के बाद कि हम जो मिलावट वाला खाना खाने की वजह से भारत में से 100 में से 70 लोगों की मृत्यु का कारण गलत खान पान, मिलावट का खाना, केमिकल वाला खाना, अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग, देसी दवाइयों का उपयोग ना होना, हमारे किसानों की आय कम होने का कारण उनकी खेती की उपज का दाम ठीक से नहीं मिलना। जैसे मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे औषधीय पौधे उगाने की बड़ी संभावनाएं हैं। मैं सुबह पढ़ रहा था, यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रांची में, वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर कुशाल कुमार, उनका मैंने नंबर लिया इंटरनेट से, सुबह मैंने उनको बात करने के लिए फोन भी किया, उन्होंने उठाया नहीं। हम के दौरान मुझे एक अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पता चला, जैसे आज हमारे प्रिय जेपी शर्मा जी आपको बता रहे थे, हमारे विजय जी आपको बता रहे थे मार्केटिंग के प्लान के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बहुत पैसा आ सकता है। तो मैं भी ऐसे सेमिनार में गया और वहां मेरी जिंदगी एकदम से चेंज हो गई और वहां मुझे पता चला कि ये वेलनेस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री। 2 प्रकार के व्यवसाय हैं, एक तो सिकनेस इंडस्ट्री, कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है या कोई मेडिकल चलाता है या डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नर्स है, तो वो क्या बोलते हैं, हम हेल्थ इंडस्ट्री में, ऐसा ही बोलते हैं ना, ऐसा ही बोलते हैं ना। इस इंडस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सिकनेस इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री को, समझे कि मैंने हॉस्पिटल खोला है किसी व्यक्ति ने, तो उस हॉस्पिटल को चलने के लिए सबसे क्या जरूरी चीज है, किसी हॉस्पिटल को अच्छा चलने के लिए, अच्छी इनकम कमाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मरीज चाहिए। यानी कि अगर आपके डाल्टनगंज में किसी ने 10 करोड़ लगा के हॉस्पिटल खोला है तो सुबह शाम क्या दुआ करेगा भगवान से, ज्यादा बीमारी हो, हे भगवान झारखंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े, ऐसा मुझे वरदान दीजिए ताकि मेरा धंधा चले। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, वो बहुत सेवा करते हैं। हम जब बीमार होते हैं, हमारा जब एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और समस्या हो जाए या रात में अचानक पेट में दर्द हो जाए तो यही लोग मदद करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमको हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, इस चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। और हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, जो सिकनेस इंडस्ट्री के यानी कि बीमार उद्योग के अगेंस्ट में है। हम चाहते हैं लोग बीमार ही ना पड़े, लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, दवाइयां खाने की जरूरत ना पड़े, लोग ज्यादा फिट रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, और इसी को वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड से जो बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। और डॉक्टर नेचर भारत की सबसे तेजी से बढ़ती वेलनेस कंपनी। तो मुझे इस वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में पता चला और मैंने डायरेक्ट सेलिंग, अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन करके कुछ ही महीनों के अंदर सरकार मुझे उस समय नौकरी में लगभग 50,000 रुपए देती थी, और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में, तो कुछ ही महीनों के अंदर मैं प्रयास कर सकता है
इन कोशिकाओं में जमे हुए केमिकल को, दूषित तत्वों को, जहर को बाहर निकाल सकता है। तो ये चीज मुझे समझ थी और मैंने गेहूं के जवारे का रस लगाया और सुबह 4 बजे उठ के वो गेहूं को काट के उसका जूस बना के और जयपुर के पार्क में मैं चले जाता था और लोगों को कहता था 10 रुपए का एक गिलास जूस पी लीजिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें तो घास की जैसी खुशबू आ रही है, ये तो मीठा नहीं लग रहा, ये तो पीने में मजा नहीं आ रहा, अरे इसका क्या फायदा है। लोग समझने को तैयार नहीं। और पहले दिन सन 2007 के जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो पहले दिन मेरा 30 रुपए का बिक्री हुआ। कितने रुपए का? 30 रुपीज का मेरा बिक्री हुआ। और मैं जब घर आया तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तुम जो लेके गए थे वो बिका क्या? तो मैंने कहा सिर्फ 30 रुपए का ये बिका है। तो मेरी वाइफ ने कहा कोई बात नहीं है, हो जाएगा। ज्यादातर यहाँ बैठी भी जो माताएं बहनें हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके भाई, पति, आपके घर में कोई भी पुरुष या आप कोई नया काम शुरू करते हैं, सफलता ना मिले तो प्लीज अपने आप का और अपने पुरुष भाइयों का साथ दीजिए, क्योंकि आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उनको पीछे से खड़ी रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और मेरी वाइफ ने वही किया। उस दिन अगर वो लड़ती मुझसे ये काम छोड़ दो, ये मुश्किल है, तो शायद मैं आज खड़ा नहीं होता। उसने साथ दिया और आज मैं खड़ा। तो मैंने वो सफर को जारी रखा, घर घर गया, पर्चे बांटता था, लोगों को बताता था, इसके फायदे बताता था। बताते बताते हुआ ये कि मैंने जयपुर शहर के अंदर 1 साल के अंदर पहले दिन सिर्फ जो 3 लोगों को मैंने ग्राहक बनाया था, 1 साल में 5000 लोगों को मैंने जयपुर शहर में मेरा ग्राहक बना दिया था। वहां से जयपुर से शुरू हुआ बिजनेस आज पूरे भारत में है। 24 देशों के लगभग 400 शहरों में है। दुनिया का शायद ही कोई बड़ा देश है, शायद ही किसी बड़े देश की राजधानी है जहां पे आज वृत्तिका हर्बोटेक का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो डाबर हो, बैद्यनाथ हो, लीफूड हो और अनगिनत कंपनियां, पतंजलि हो, हिमालय हो, ये सारी कंपनियों के लिए वृत्तिका हर्बोटेक प्रोडक्ट बनाती है। वो कंपनियां जब से चालू हुई हैं तब मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। 100 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनके लिए आज मैं प्रोडक्ट बनाता हूं। और वो कंपनियां 12 साल से, 10 साल से, 5 साल से लगातार ये प्रोडक्ट बनवाती जा रही है और हमें कहती है थैंक यू वेरी मच। ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन ये बहुत पुण्य का काम है। इन प्रोडक्ट को खा खा के लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग आज का ऐसा औषधीय पौधों के अंदर नंबर जो है भारत में, अगर 1 से लेकर 100 तक गिनते हैं तो कहीं नहीं आता। यहाँ पे ऐसी संभावनाएं हैं, उग सकती है। यहाँ पे वसाका उग सकता है जो कि हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपको जुकाम है, खांसी है, टीबी है, लंग्स की फेफड़ों की बीमारियां हैं, उसमें वसाका, तुलसी, गिलोय बहुत उपयोगी है। तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं बजाय की अंग्रेजी दवाइयां खाने की। पुनर्नर्वा, गोक्षु, ये हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगाया जा सकता, उगता भी है, लेकिन जितना उग सकता है उतना नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में जागरूकता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे झारखंड में जिले हैं जहाँ पे औषधीय पौधों की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, लेकिन समस्या ये है कि हम उनकी खेती नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि हम लोग इन जड़ी बूटियों की खेती करें। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है उस एरिया में लगभग 300 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं जंगलों में, लेकिन उनका हमारे आदिवासी लोग ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका मार्केट नहीं है, उसकी खपत नहीं है, और उसी को हम बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उसकी इनकम बढ़े। हमारे अन्य जड़ी बूटियां जो यहाँ पैदा होती है, निर्गुंडी,
जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। डॉक्टर नेचर का पिनास सिरप में निर्गुंडी का उपयोग किया जाता है, अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। तो जितनी पिनास सिरप बिकेगी उतना निर्गुंडी हम लोग खरीदेंगे, उतनी अश्वगंधा खरीदेंगे और उतने ही हमें ग्लूफेन की मांग कम होगी, सीधे उसका खत्म जाएगा। हम जितने अंग्रेजी दवाइयां खरीदते हैं आपको मालूम भी नहीं है कौन से अरबपति करोड़पति के पास पैसे जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नेचर का आंवला का जूस की एक बोतल बिकती है 1 लीटर का, उसमें से कम 40 रुपया किसान के घर में चले जाते हैं। किसान के घर पहले पैसा जाता है, उसके बाद जब उनकी आती है। हम पिछले 1 साल में तकरीबन 60 करोड़ रुपया किसानों के घर में दे चुके हैं। 60 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में डाला जा चुका है इस डॉक्टर नेचर और प्रतिकार प्रोडक्ट के द्वारा। अगर ये 60 करोड़ की जगह 600 करोड़ होता तो मजा आया। ये 6000 करोड़ जिस दिन हो जाएगा और मजा आएगा, और 6 लाख करोड़ होगा। ये मेरे मरने से पहले इतना तो करके जाऊंगा। ये 6 लाख करोड़ रुपए एक साल में किसानों के खातों में पहुंचा है, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा संकल्प है। उसका परिणाम क्या होगा कि इस कमरे में जितने बैठे हुए लोग हैं अगले 10 साल तक अगर साथ में रहे, अगर अगले 10 साल तक डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े रहे, इस मिशन को लोगों तक पहुंचाते रहे, इस कमरे में बैठे हुए लोगों की कुल आय अगले 10 साल के बाद कम से कम भी 500 करोड़ रुपया सालाना हो सकती है। ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल मात्र 18 महीने में सर अभी आधा करोड़ से ज्यादा गया है। हालांकि इनकी जो काबिलियत है वो कम से कम 200 करोड़ सालाना से ज्यादा ही है, लेकिन ये शुरुआत है। और ये 200 करोड़ भी लेके डकार भी नहीं मारेंगे ऐसा भी मुझे पता है, क्योंकि इनकी एम्बिशंस, इनका सोच बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ का हर युवा, हर माता बहन हमारे साथ जुड़े, इस मिशन का, इस सिस्टम का भाग बने। और मेरी ये जो जर्नी है पिछले 16-17 साल की, ये जर्नी ने मुझे सिखाया है कि इस क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं हैं, और इस क्षेत्र में स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत आसान तरीका है। देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता था कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब को पैसे दे देता, 2 करोड़ या 1 करोड़ में वो विज्ञापन बना देते और मैं कुछ करोड़ रुपए और खर्चा करके टेलीविजन चैनल पे चला देता, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता और उनको कहता है कि साहब मेरा दवाई दीजिए, मैं आपको 25% कमीशन दे दूंगा। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे जाता, उनको भी बोलता तुमको भी 25% कमीशन दे दूंगा। फिर अखबार वाले को बोलता कि अखबार में विज्ञापन डालने का मैं तुमको साल का 10 करोड़ दे दूंगा। ये सब करके मेरा प्रोडक्ट तो बिक सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरा प्रोडक्ट बिकता कि नहीं बिकता? बिल्कुल बिकता। आज कंपनियां नहीं चलेगी। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के को ना देके ये जो बैठे हैं लोग इस रूम में, इनको मैं कहता हूं कि ये हमारे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान, ये हमारे हीरो हैं जो खुद प्रोडक्ट को खाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब अश्वगंधा नहीं खाते होंगे, नहीं तो कोविड नहीं होता। मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ च्यवनप्राश का विज्ञापन किया और शायद जिस च्यवनप्राश को खाया भी हो, शायद इस पे देसी घी ना हो, शायद इस पे जड़ी बूटियां ना हो, मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे देश को बीमारी मुक्त करना, दवाई मुक्त करना, यही डॉक्टर नेचर है। और ये किसी एक इंसान से नहीं होगा, इसीलिए हमने डॉक्टर नेचर के डायरेक्ट ट्रेनिंग सिस्टम को हमने अपनाया है। हम लोग आपको शिक्षित करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको आयुर्वेद के एक्सपर्ट बनाएंगे, आपको वेलनेस कोच बनाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर आप इवन पहली क्लास की नहीं पढ़े लिखे हैं, तो भी डॉक्टर नेचर कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। पहले से सीखे हैं उनको पहले वाला हटाने में लंबा समय लग जाता है, उनको भी सिखाना। कुछ लोग
कहते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करी, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कभी नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे? तो उनके लिए मैं जानकारी देता हूँ। जो लोग 2 साल से 5 साल से 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके बजाय नए लोगों को करना आसान होगा। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। जाकिर हुसैन, जो तबला वाले उस्ताद जाकिर हुसैन, उनके पास कोई व्यक्ति गया और उसने कहा सर मुझे तबला सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आजकल सिखाता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है सिखाने का, मैं नहीं सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज मुझे सिखा दीजिए, और उसने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने मना कर दिया। तब तक एक दूसरा वो पीछे पड़ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है 2000 रुपये पैसा दे देंगे और करोड़पति बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो सीधा मेहनत करने वाले लोग हैं, जो खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसा देना चाहते हैं, उनको सफल बनाना चाहते हैं। और इस मिशन को अगले 5 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है दुनिया के कम से कम भी 4 से 5 बड़े देशों के अंदर डॉक्टर नेचर को लॉन्च करें, और भारत की पहली ऐसी कंपनी डॉक्टर नेचर बनेगी जो रशिया और यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च होगी। ये भारत की पहली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में बनने जा रही है। आज पहले ही साल में डॉक्टर नेचर ने जो सफलता पाई है, बहुत सारी कंपनियों को सरप्राइज कर रही है। बहुत सारी कंपनियां अपना सिर पीट रही है कि ये क्या हो गया। ये ट्रेडिशनल कंपनी जो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का कोशिश कर रही है। और ये कोशिश जब ही सफल होगी जब आप लोग सब साथ देंगे। क्या आपको लगता है कि इस कंपनी का साथ देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसानों को पैसे कमाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों को देश से बाहर फेंकना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन की जगह पे झारखंड के लोगों को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बनाना चाहिए? तो डॉक्टर नेचर में आपका स्वागत है। आइए मिलके झारखंड। अवधेश जी, आप कहाँ के अवधेश जी? गढ़वा में रहते हैं। आपने हमारा कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था? वसामृत। हेलो साइलेंस प्लीज, सुनिएगा। वसामृत, आपको क्या दिक्कत था? हमको ये दिक्कत था, हमारे बच्चे हैं उससे क्या दिक्कत था, 2 साल से खांसी हो रहा है। हाँ। तो बहुत सा इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में हमें महिला जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि उसको वसामृत मिला। हमने उनको उनके कपड़ा रखा, वीडियो बनाइए। वसामृत को पिलाया और 110 रुपया हुआ था, 130 रुपये। कैसा लगा? तो उसके बाद फ्लैट फाइट पिलाने के बाद वो ठीक। फिर उसके बाद लगातार 2-3 फाइट आज खाते और ये देखिए 2 साल पुरानी वसामृत पिलाने से खांसी खत्म हो गई। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? नमस्ते जी सर, कहाँ से हैं बंदर जी? मैं बाकी और बाकी आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? मेरी एक छोटी सी मेडिकल दुकान है, मैंने आपका 3-4 प्रोडक्ट को मैंने यूज करवाया, आपको खुद से करता हूँ जी। मैंने देखा एक पेशेंट को कि उसका जो है दांत का मसौड़ा बिल्कुल खराब हो चुका था, तो उसको जो डेंटिस्ट के पास जाने का उसके पास पैसा उतना नहीं था। फिर भी मैंने बोला कि उसका ब्लड आ रहा है, इसको जो है सो आप इसको लगातार अगर करते हैं तो इसका एक टेस्ट है, डॉक्टर करता है, उसको आप कीजिएगा तो आपका बिल्कुल सब मसौड़ा भी सही हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को मान ली और उसको लगातार अभी तक यूज कर रहा, तो डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। उनको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बाकी से हैं। आप ये मत सोचिएगा मैं इनको मुंबई से लाया हूं और जादू से निकाला है। हेलो, हमारा मंजिल का कमाल है। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे मंजिल के लिए। इनका जो प्रोडक्ट है, जैसे कोई पान वान खाते हैं तो इनका 1 बार 2 बार यूज करने के बाद पेस्ट से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये कह रहे हैं कि पान खाते हैं तो दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। वैसे तो अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन पान खाना भी अच्छी बात नहीं है। यस, आपका नाम क्या है जी? सरिता देवी। कहाँ से हैं आप? बकोरिया। आप कौन सा यूज किया था हमारा प्रोडक्ट? तुलसी का। खांसी के लिए। तो क्या फायदा हुआ?
कुछ कम है। और कॉलगेट किए थे तो कार्ड पड़ गया था उसके लिए कितना पैसा ओके, अब ये देखिए, ये हमारा मंचन कर रही है लेकिन कह रही है कॉलगेट किया था। मतलब कॉलगेट मार्केट में इतना पुराना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के बाद हम अगर नाम लें तो हमारा जो नेचर का जो टूथपेस्ट है उसका नाम लिया जाए। इसको कहते हैं कि खराब चीज भी लोगों की नसों में चली जाती है तो ना चाहते हुए भी उसका नाम आता है। थैंक यू मैम, नेक्स्ट टाइम आप हमारे प्रोडक्ट का नाम जरूर लीजिएगा। आपका शुभ नाम? नमस्ते, शुभ नाम आपका? दुर्गा देवी जी, कहाँ की हैं आप? बेलवाटी। कौन सा प्रोडक्ट यूज किया था? एक मिनट, इनकी आवाज सुनाई दे रही है? इनकी आवाज सुनाई दे रही है? इनके घुटनों में दर्द था, इन्होंने दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल से इलाज करवाया। थोड़ा अच्छे से बोलिए। डॉक्टर नेचुरल वाला दवा खा रहे हैं। हाँ, 3 महीना से पहले से बहुत आराम है और पिरान चल रहा है, कैल्शियम चल रहा है, फुटबाली चल रहा है, यही सब दवा मेरा चल रहा है। ये कह रही है कि फिर हमने डॉक्टर नेचर का पीड़ांतक सिरप दिया, कैल्शियम का टैबलेट दिया और इनके जोड़ों के दर्द में आराम है। ये है हमारे प्रोडक्ट की ताकत। आपका शुभ नाम? उषा जी, कहाँ की हैं आप? ओडिया ओके, क्या दिक्कत थी आपको? पीरियड का केमिकल केमिकल आपने यूज किया, कैसा लगा? अच्छा है एकदम? काफी जगह अच्छा, अभी चल रहा है प्रोडक्ट, लेकिन बहुत फायदा है। हेलो, अरे शांत रहोगे तो? हे बाबा, लाल टी शर्ट, देखिए इन्होंने केमिकल यूज किया और इनको बहुत फायदा और अभी भी ये यूज कर रही है। यार, हर प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट देता है तो ताली तो मांगता है। आपका नाम? आप सभी लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम पीके विश्वकर्मा हुआ, मैं पाटन से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एक 5 साल का बेटा है जिसको कि हमेशा निमोनिया रहता था, सर्दी खांसी रहता था। लेकिन ये मिथिलेश सर जी से मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप एक बार मेरा दवाई यूज़ करके देखिए, इसके बाद आपको फायदा है या नहीं है, इसके बाद आप हमको कन्फर्म कीजिएगा। लेकिन इन्होंने दवा का तो पूरा नाम नहीं है, लेकिन किड्स का कोई था, किड्स प्लस, हाँ, और उसको खाने के बाद मेरे बेटे को अभी तक सर्दी खांसी नहीं हुई। इसके लिए मैं डॉक्टर नेचर हेल्थ केयर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमोनिया, हेलो, ऐसी बीमारियां ठीक होती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये है यंग बॉय, 17 साल के यंग बॉय। क्या नाम है बाबा? विनय सिंह नाम है, बाकी प्रखंड का गणेश गाँव। हाँ, इसको मैं पकड़ता हूँ, हवा आएगी। हाँ, बोलिए क्या?